भोपाल से है, जहां ट्विशा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की है एफआईआर और जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। आज से सीबीआई जांच शुरू करेगी और साथ ही सीबीआई ने भोपाल पुलिस से केस किया टेक ओवर। एफआईआर में दहेज, चरित्र पर सवाल और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई का कड़ा एक्शन देखने को मिला। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जांच के लिए सीबीआई की टीम भोपाल पहुंची और सीबीआई शुरू करेगी मामले की जांच। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला और साथ ही भोपाल पुलिस से सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया है और आज सीबीआई की जांच लगातार देखने को मिलेगी। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बड़ा अपडेट? देखिए सोनिया, बात की जाए तो इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी, क्योंकि ट्विशा शर्मा की परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए इस पूरे मामले की, और सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को यानी केंद्र की एजेंसी को सिफारिश करी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि सीबीआई इसके अंदर जांच करे। और उसके बाद कल ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया था कि सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर करने से पहले तमाम जितने भी इसके अंदर पहलू थे उसकी पहले जांच करी, और जांच करने के बाद बात की जाए तो कल देर शाम को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और एसआईटी के जो चीफ हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के एसीपी रजनीश कश्यप, जिनको जिम्मेदारी दी गई है इसकी, उसके अंदर बात की जाए तो उनके बयानों के, उनके कथनों के आधार पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया। लेकिन इसके अंदर कई चीजों का इस एफआईआर के अंदर जिक्र किया गया है। जैसे पहले दिन से ट्विशा के परिजन आरोप लगा रहे थे कि दहेज के लिए परेशान किया जाता था, स्टेटस का बार बार जिक्र किया जाता था कि शादी में उतना पैसा खर्चा नहीं हुआ, शादी उस तरीके से धूमधाम से नहीं हुई जितना हमारा स्टेटस है। ये समर्थ सिंह और गिरबाला सिंह के परिवार की तरफ से, और ये दोनों भी आरोप लगाते रहे, ट्विशा शर्मा को प्रताड़ित करते रहे। इसके साथ साथ वो 1 महीने की गर्भ से थी, उसका अबॉर्शन करवाया गया। इसके बाद से वो ज्यादा परेशान होने लगी, फिर वो मायके चली जाती है, फिर दोनों परिवारों के बीच में बाकायदा एक बैठक होती है और समझौता होता है कि आने वाले समय में समर्थ सिंह और गिरबाला सिंह ट्विशा शर्मा को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यही चीजें होती रही, उसको प्रताड़ित होती रही, और फिर उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। और इन सबके बीच बात की जाए तो चरित्र शंका के भी आरोप लगाते रहे ट्विशा शर्मा के ऊपर। कौन? गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह। इन्हीं तमाम चीजों के कारण वो परेशान थी और उसका जबरन गर्भपात भी करवाया जाता है। इन तमाम चीजों के कारण बात की जाए तो उसने आत्महत्या करी। इसका सीबीआई की ने जो एफआईआर दर्ज करी है, इन तमाम बिंदुओं का उसके अंदर जिक्र किया गया। और इन सबके बीच बात की जाए तो आज अब सीबीआई ने जब केस को हैंड ओवर कर लिया है तो आज से उसके जो जांच है वो तेज होती हुई नजर आएगी और अलग अलग लोगों से पूछताछ कर सकती है, चाहे ट्विशा शर्मा का परिवार हो या फिर गिरबाला सिंह हो, समर्थ सिंह हो। समर्थ सिंह फिलहाल पुलिस कस्टडी के अंदर है, कोर्ट से एसआईटी को रिमांड मिली हुई है, और आज बात की जाए तो आज उससे भी पूछताछ की जा सकती है। कल भी पूछताछ की गई थी एसआईटी की तरफ से। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो सीबीआई ने इस केस को हैंड ओवर कर लिया। अब उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में और तेजी आती हुई नजर आएगी और जल्द ट्विशा शर्मा को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 12 मई की वो दर्दनाक रात जब ट्विशा शर्मा ने मौत, यानी ये कह सकते हैं, क्योंकि मौत को लेकर अभी भी सवाल है, क्या उसको मारपीट के वहां पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था या फिर वो प्रताड़ना से तंग आकर फांसी के फंदे पर लटकी थी। मौत मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। वो मौत मिस्ट्री का जो सवाल पिछले 13-14 दिन से बना हुआ, सीबीआई कितनी जल्दी हल कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन सीबीआई जांच की जो ट्विशा शर्मा के परिवार की तरफ से सोनिया मांग की जा रही थी, उस मांग को लेकर सरकार की तरफ से सिफारिश की जाती है और अब सीबीआई ने इस पूरे केस को बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि शबीर की सीबीआई अब पूरे मामले की लगातार जांच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात की जाए तो समर्थ को लेकर देर रात घटना स्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची और जो पूरी घटना थी उसको रिक्रिएट किया गया। तो जांच में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है?
देखिए, करीब रात 8:30 बजे के आसपास एसआईटी की टीम समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची, जो कटारा हिल्स में घर है जहां पर गिरिबाला सिंह के साथ समर्थ सिंह रहता था अपनी मां के साथ, वहां पर पहुंची और स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया। यानी जहां पर ट्यूषा शर्मा ने आत्महत्या करी थी वो वहां का स्पॉट का वेरिफिकेशन किया गया। एक एक सवाल समर्थ सिंह से पूछे गए कि आपको जानकारी कैसे लगी थी कि ट्यूषा शर्मा ने आत्महत्या कर ली, आप पहले ऊपर कैसे पहुंचे थे, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जवाब किए गए। इसके साथ साथ कौन कौन लोग आपके साथ थे जो बॉडी को ऊपर से नीचे ला रहे थे, जिसके अंदर जानकारी ये निकल कर सामने आई कि नौकर और एक उसका कजिन ब्रदर स्वराज बघेल था। और इसके साथ साथ कई और सवाल पूछे गए, लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि लैपटॉप जब्त किया गया है एसआईटी की तरफ से, मोबाइल जब्त किया गया है और कुछ और डिजिटल जो सबूत थे वो भी जब्त किए गए हैं एसआईटी की तरफ से। यानी बात की जाए तो 12-13 दिन के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठ रहे हैं सोनिया, बात की जाए तो, क्योंकि स्पॉट वेरिफिकेशन को करने में आपको 12-13 दिन लग गए। समर्थ सिंह को करीब वहां पर 2 घंटे तक के पूछताछ की गई घर ले जाने के बाद, और करीब 8:30 बजे उसको घर ले जाया गया था और रात 10:30 बजे एसआईटी की टीम गिरिबाला सिंह के घर यानी समर्थ सिंह के घर से रवाना होती। करीब 2 घंटे तक के पूछताछ की जाती है और इस दौरान बताया जा रहा है कि जब गिरिबाला सिंह से समर्थ सिंह का आमना सामना हुआ तो वो काफी भावुक होता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ जो परिजन ट्यूषा शर्मा के परिजन की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता था, स्टेटस का बार बार जिक्र किया जाता था, उसको लेकर समर्थ सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैंने दहेज नहीं मांगा, उल्टा मैंने ट्यूषा शर्मा को 7 लाख रुपए दिए हैं, ये बार बार वो जिक्र कर रहा है एसआईटी की पूछताछ में। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो और भी कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अबॉर्शन और गर्भपात को लेकर उसके तरफ से समर्थ सिंह से जब सवाल जवाब किए गए कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने गर्भपात करवाया, अबॉर्शन करवाया, तो उसकी तरफ से यह कहा गया कि मैंने नहीं करवाया है, ट्यूषा शर्मा ने गर्भपात खुद करवाया था और उसके बाद वो काफी दुखी थी। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अभी तक के समर्थ सिंह ये नहीं बता पा रहा है सोनिया कि आखिर वो कहां फरार रहा था पिछले 10 दिन के अंदर। बात की जाए जब वो पुलिस से लुका छुपी खेल रहा था, उसको लेकर सवाल जवाब अभी भी पुलिस कर रही है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है जिन जिन लोगों ने फरारी के दौरान उसकी मदद करी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस ठीक है शबीर, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।